परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पेवंदों, कुछ देर के लिए आपके समक्ष पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं, इसी विषय में कहना चाहूँगा। धर्म पेवंदों, ये जो संसार है बिल्कुल समुद्र के समान है। जो समुद्र को पार करना बड़ा मुश्किल होता है। इस समुद्र को पार करना काफी मेहनत करनी पड़ती है। इस समुद्र की कितनी गहराई, इसको कोई जल्दी से नहीं नाप सकता। तो वैसे संसार भी है बिल्कुल समुद्र के समान, जिसको पार करना बड़ा कठिन होता है, जिसको पार करने के लिए कभी मेहनत करनी पड़ती है। इस संसार को वही पार कर सकता है जो मेहनत करता है, या हिम्मत से जो हिम्मत से अपना कार्य करता है, तो वही इस संसार को पार कर सकता है। हर कार्य केवल सोचने से, समझने से नहीं होता। हर कार्य को शुरू करने से पहले हिम्मत की जरूरत होती है। यदि जिसके अंदर हिम्मत है तो व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य आराम से कर लेता है, और जिसके अंदर जरा से हिम्मत नहीं, यह हिम्मत से कोई कार्य नहीं करता, जरा सा परेशान दुख आते हिम्मत से हार जाता है, तो व्यक्ति कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। इस संसार में हर व्यक्ति छोटे से लेके बड़े तक इस संसार की सारी वस्तु को चाहता है, पर ये तभी मिलती है जब व्यक्ति थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करता है। एक व्यक्ति को ना पेट पालने के लिए, एक पेट को भरने के लिए भी कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। मनुष्य की तो बात छोड़े, एक जीव जंतु को भी अपना पेट भरने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। अधिक कोई पशु या कोई पक्षी सोचे कि हम नहीं पे अपने स्थान में बैठे रहें, कोई हमें लाके भोजन दे दे, तो कभी नहीं हो सकता। उनको भी, अपने बच्चों का भी पेट भरने के लिए कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। एक पक्षी को भी अपना घोंसला छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। पता नहीं कितने दूर तक जाना पड़ता है अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज करने के लिए। जो सुबह से लेकर शाम तक उड़ान भरते हैं, आसमान की ऊंचाई को भी छूने का प्रयास करते हैं, कभी किसी घर की छत में जाके बैठते, कभी कहीं पे, तब जाके को भोजन की प्राप्ति होती है। तो वैसे पशु भी जगह जगह घूम घूम के अपने पेट को भरते हैं। तो मनुष्य को भी
अपना पेट भरने के लिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये पुरुषार्थ का एक रूप नहीं होता, इसके अनेक रूप होते हैं। हर व्यक्ति का कार्य अलग अलग होता है। किसके लिए? पुरुषार्थ करने के लिए। यहाँ तक कि एक व्यक्ति को पुरुषार्थ करे बिना रोटी का टुकड़ा भी नहीं खाना चाहिए। जो हमारे पर दादा गुरुदेव महापंजा प्रवर्तक श्री भागवत जी महाराज साहब थे, हमेशा वो संतों को कहा करते थे कि जो गिस्तों की जो रोटी है ये जल्दी से हजम नहीं होगी, इसको तुम हजम करने के लिए स्वाध्याय करो, मेहनत करो। जब तक तुम पुरुषार्थ जप स्वाध्याय नहीं करोगे तो इनकी रोटी हजम नहीं होगी। इनको हजम करने के लिए संतों को भी मेहनत करनी पड़ती है। और जब तक कोई संत मेहनत नहीं करेगा, जब तक उनको भी कोई प्राप्त नहीं हो सकता। इस संकल्प साधना में चलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। घरों में जाके लोगों को प्रेरणा देने, उसके बाद लोगों के सामने अपना उपदेश देना, लोगों जो आने जाने वाले जो लोग हैं का कष्ट का निवारण करना। जब संत भी इतना पुरुषार्थ भी करते हैं तो जिसको एक छोटे से भी व्यक्ति को भी पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। तो ये पुरुषार्थ उन्हीं को तभी सफलता प्राप्त होती है जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। और जब तक व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करेगा कोई सफलता, इंसानी सफलता कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता हासिल मंजिल उसी को प्राप्त होती है जब अपने जीवन में थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करता है। आधे लोग सोचे मुझे वैसे सफलता में प्राप्त कर लूं, मैं सफलता को हासिल कर लूं, मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू लूं। आसमान की ऊंचाई को छूना तभी होता है जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। जब व्यक्ति अपने घर में जब जाता है, जिसका घर ऊपर होता है वो अपने घर के ऊपर तभी पहुंचता है जब एक एक पौड़ी वो चढ़ना शुरू करता है। जैसे उस वो पहली पौड़ी में अपने कदम रखता है तब जाके वो ऊपर चढ़ पाता है। और जब तक व्यक्ति अपना कदम, अपने पैर पौड़ी में नहीं रखेगा तो वह कभी ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो वैसे ही इस आसमान की ऊंचाई को छूने के लिए क्या पहले कदम बढ़ाना पड़ता है। जिसने कदम बढ़ा दिया तो अपने आप ही वो क्या सफलता में प्राप्त हो जाता है। और जब व्यक्ति वह सफलता को जब छू ले तो वो अपना आगे कैसे बढ़ता है। किसी गांव में एक किसान था, अब वो खूब मेहनत करता, किसके लिए? अपने घर परिवार के लिए। और जो बेटा था
जिसका नाम रोहित था। और हर रोज वो किसान बेटे को समझाता कि बेटा थोड़ा बहुत कुछ कार्य कर लिया करो, जब तक तुम थोड़ा बहुत काम नहीं करोगे उस समय तक तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। पर लड़का अपने पिता की बात बिल्कुल भी नहीं स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करता। एक कान से सुनता दूसरे कान से बाहर निकाल देता। एक दिन किसान को खेत में जाते समय वो लेट हो जाता है। जाते समय उसने अपने लड़के से कहा कि बेटा मैं खेत में लेट हो चुका हूँ, ऐसा करना गाय के चारा पानी दे देना। उसको क्या असर होना था पिता का, जिसने अपने जीवन में कभी पुरुषार्थ करके नहीं देखा, जिसने जीवन में कभी पानी का गिलास में नहीं उठाया, जिसने जीवन में जरा सा हाथ पैर भी नहीं चलाए, उसको क्या पता कि पुरुषार्थ करने के लिए कितना खून पसीना बहाना पड़ता है। वो तो लड़का अपना मौज मस्ती में लगा रहा। इधर जब किसान शाम के से जब घर पहुंचा तो घर की सारी स्थिति को देखता हुआ रह जाता है। बड़ा दुख बड़ा परेशान होता है। उसने अपनी लड़की को समझाने का भी कोशिश करी पर रास्ते में नहीं आया। इधर किसान का शरीर बुढ़ापे में प्रवेश कर जाता है। अब उसको लगा कि अब मुझे अपना कुछ समय पूजा पाठ के लिए स्वाध्याय के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकालना चाहिए। अब एक दिन वो किसान के मन में तीर्थ यात्रा करने के विचार पैदा होते हैं। अपने लड़के को बोला कि बेटा मैं 6 महीने के लिए तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं, पीछे से तुम्हें इन पशुओं का भी ध्यान रखना है और साथ में अपना भी। सुन, मैंने कमरे में एक घर में कुछ पैसे रखे हुए हैं, तुम्हें जितनी जरूरत हो उसमें से उतने निकाल लेना, पर एक बात का ध्यान रखना है, जितने तुम उसमें से निकालो उतने उसमें अपनी मेहनत के पैसे उतने उसमें डालने हैं। अब वो लगने पिता की इस बात को स्वीकार कर लेता है और उसको जितनी उसको जरूरत हुई उतने उसने पैसे घड़े में से निकालता है और पैसे कमाने के लिए अपने घर से चल पड़ा। जैसे घर से चला आके जाके देखता है कि घर का निर्माण कार्य चल रहा था। वहां पे जाके जब उसने काम मांगा तो उसने मना कर दिया। जब आगे जब गया तो वो भी सभी ने जहाँ पे भी जाता सभी को काम देने से मना कर देते। हर रोज वो काम के लिए निकलता कि कोई ना कोई काम मिल जाए। अब 4 दिन के बाद उसको एक सड़क बनाने का कार्य मिल गया। सुबह से लेकर शाम तक उसने माँ पे खून पसीना का भाग के खूब मेहनत करी और उसको भी क्या 100 रुपये प्राप्त होते हैं। बड़ा खुशी के साथ और 100 रुपये लेकर अपने घर में चलता है और जब घर खोल के जब देखा तो बिल्कुल पैसों से भरा हुआ था।
फिर अपने हाथों की तरफ जब उसने देखा तो उसके हाथों में क्या छाले पड़ चुके थे। अपने मन में सोचता है कि एक दिन में मेरी एक ऐसी हालत हो गई और मेरे पिता ने इतने पैसे कमाने के लिए कितना पुरुषार्थ किया होगा, मैं इसका अनुमान नहीं लगा सकता। आज से मैं भी संकल्प करता हूं कि मैंने जी तोड़ क्या मेहनत करूंगा। अब वो लड़का पूरे दिन हर रोज क्या जी तोड़ के मेहनत करनी उसे शुरू कर दी। इधर से जब वो किसान 6 महीने के बाद जब घर में जब पहुंचा तो घर की स्थिति को देखकर बड़ा को बड़ा प्रसन्न होता है। उसके मन में जो इच्छा थी वो पूर्ण हो गई थी। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि मेरा बेटा क्या ठीक रास्ते पर चले, मेरा बेटा पुरुषार्थ करे, मेरा बेटा ने जीवन में सफलता प्राप्त कर ले। वो केवल ये चाहता था और कुछ भी नहीं। जिस माता पिता के मन में इच्छा होती है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी इस मार्ग पर चले, जब ये इच्छा जब पूर्ण जब हो जाती है तो बड़े खुश होते हैं कि खुशी कहीं कहीं में ठिकाना नहीं रहता। वो बड़े गर्व के साथ सभी के सामने कहते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी इतना पुरुषार्थ करते हैं कि मैं इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। इसलिए जीवन में उन्हीं का मान, उन्हीं का सम्मान होता है जो उन्हें जीवन जब पुरुषार्थ करते हैं और उनके मन में जो इच्छा जो होती है वो अपना भी पूर्ण होती चली ही जाती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में कि चाहते हम जीवन में सफलता हासिल करें, इस संसार को पार करें, तो हमेशा उन्हें पुरुषार्थ करें और दूसरों को भी क्या पुरुषार्थ करने प्रेरणा दें। तो आज इतना ही। ओम शांति।